नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं बुधवार की व्रत कथा। बुधवार व्रत कथा बुद्धि और विश्वास और भगवान श्री गणेश की अद्भुत कृपा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में धनपाल नाम का एक व्यापारी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। धनपाल ईमानदार था, लेकिन उसमें एक बड़ी कमी थी। वह हर शुभ अशुभ बात का मजाक उड़ाता था। गांव के बुजुर्ग जब कहते थे कि बुधवार के दिन लंबी यात्रा या नया कार्य सोच समझकर करना चाहिए और भगवान श्री गणेश का पूजन करना चाहिए, तो वह हंसकर कह देता, मेहनत करने वाले का सौभाग्य कोई दिन नहीं रोक सकता। सावित्री भगवान श्री गणेश की परम भक्त थी। वह प्रतिदिन बुधवार व्रत रखती, हरे वस्त्र धारण करती, दुर्वा और मोदक अर्पित करती, पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करती। कई बार उसने पति से कहा, स्वामी, श्रद्धा और विवेक कभी व्यर्थ नहीं जाते। कम से कम बुधवार के दिन भगवान के स्मरण कर लिया करो। लेकिन धनपाल हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। कुछ समय बाद व्यापार के सिलसिले में उसे दूर नगर जाना पड़ा। संयोग ऐसा था कि यात्रा का दिन बुधवार ही था। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, आज मत जाइए। यदि जाना बहुत आवश्यक हो तो पहले भगवान श्री गणेश की पूजा कर लीजिए। धनपाल ने हंसते हुए कहा, अगर भगवान को मुझे रोकना होगा तो वे स्वयं आकर रोक लेंगे। इतना कहकर वह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। गांव से कुछ दूर एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उसके नीचे एक बुद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने धनपाल को रोका और कहा, बेटा, आज बुधवार है, पहले श्री गणेश का स्मरण करो, फिर आगे बढ़ो। धनपाल ने बिना रुके उत्तर दिया, बाबा, मेरे पास समय नहीं है। साधु ने केवल मुस्कुराकर कहा, समय तो सबके पास होता है, पर बुद्धि सबके पास नहीं होती। यह वाक्य सुनकर भी धनपाल नहीं रोका। आगे बढ़ते बढ़ते दोपहर हो गई। अचानक उसे प्यास लगी। दूर एक पुराना कुआं दिखाई दिया। वह पानी पीने पहुंचा। जैसे ही उसने बाल्टी नीचे डाली, उसे कुएं के भीतर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। धनपाल चौंक गया। उसने नीचे झांका, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी अधिक दर्द भरी। उसका हृदय धड़कने लगा। सोचने हुआ, क्या सचमुच कोई अंदर है? उसी समय तेज हवा चली और कुएं के पास रखा उसका धन से भरा थैला गायब हो गया। अब उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह इधर उधर दौड़ने लगा, पर थैले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे वही साधु की बात याद आई, बुद्धि सबके पास नहीं होती। शाम होने लगी। मजबूर होकर वह पास के एक सराय में ठहर गया। रात को उसने सपना देखा। सपने में एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उसके मस्तक पर चंद्रमा जैसा तेज था, हाथ में मोदक और दूसरी ओर अंकुश था। चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया। बालक ने कहा, धनपाल, तुमने श्रद्धा का अपमान किया है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दरिद्रता है। धनपाल ने पूछा, आप कौन हैं? बालक मुस्कुराए। तभी उनका स्वरूप बदलने लगा। हाथी का मुख, विशाल कान, करुणा से भरी आंखें। धनपाल समझ गया, यह स्वयं भगवान श्री गणेश है। भगवान बोले, मैं तुम्हें दंड देने नहीं, बुद्धि देने आया हूँ। लौट जाओ, अगले बुधवार व्रत रखो, श्रद्धा से मेरी पूजा करो और किसी भूखे को भोजन कराओ। तुम्हारी हर खोई हुई वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अचानक सपना टूट गया। सुबह हुई तो धनपाल बिना व्यापार किए वापस गाँव लौट आया। उसने सारी बात सावित्री को बताई। दोनों ने अगले बुधवार पूरे विधि विधान से भगवान श्री गणेश का पूजन किया। हरे वस्त्र अर्पित किए, दुआ चढ़ाई, मोदक का भोग लगाया और निर्धनों को भोजन कराया। पूजा समाप्त ही हुई थी कि गांव का एक चारवाहा दौड़ता हुआ आया। सेठ जी, आपका धन से भरा थैला मुझे जंगल के किनारे मिला है। धनपाल ने थैला खोला। आश्चर्य, उसमें एक भी सिक्का कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह गए। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसे फिर उसी नगर जाना पड़ा। इस बार भी संयोग से बुधवार था, पर वह अब बदल चुका था। उसने पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की, प्रसाद ग्रहण किया और पत्नी का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की। रास्ते में वही पीपल का वृक्ष मिला। वही साधु बैठा था। धनपाल उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली उसे क्षमा की आवश्यकता नहीं रहती। इतना कहते ही साधु का स्वरूप तेजमय होने लगा। क्षण भर में वह स्वयं भगवान श्री गणेश के दिव्य दर्शन हुए। धनपाल स्तंभ रह गया। भगवान ने कहा, बुधवार का व्रत केवल भोजन छोड़ने का नाम नहीं है, यह अहंकार छोड़कर बुद्धि, विनम्रता और विश्वास को अपनाने का व्रत है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उस दिन के बाद धनपाल का व्यापार दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ने लगा। दूर दूर तक उसकी ईमानदारी की चर्चा होने लगी। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान का वास हो गया। गांव के लोग जब भी किसी नए कार्य की शुरुआत करते, पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण करते और बुधवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बुधवार का व्रत